हाय गाइस, मैं हूं असनज़। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप निकॉन अगर Z50 लेना चाह रहे हो तो क्या आपको नुकसान हो सकता है, इसे लेके क्या फ़ायदा हो सकता है मैं बताऊंगा। बेसिकली ये जो रिव्यू है ना, आपको पूरी यूट्यूब पे मेरे जैसा रिव्यू नहीं मिलेगा। जो मैं आज आपको बताऊंगा ना, वो किसी ने आपको बताना नहीं है किसी भी वीडियो में, ठीक है। तो मुझे भी अगर इस तरह की कोई वीडियो, जैसे कि अब मैं ये बना रहा हूँ, इस तरह की वीडियो कोई मुझे पहले मिल जाती ना, तो मैं भी इसे बाय ना करता। तो मैंने तकरीबन 1.5 साल इसे यूज़ किया है, ठीक है। एक 1.5 साल इसे यूज़ करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं टोटली शेयर करूँगा, ठीक है। और चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात अगर हम इसके सेंसर की करें ना, तो 20 मेगापिक्सल का जो इसका सेंसर है, ठीक है। टिल्टेबल स्क्रीन इसमें आ जाती है। 180 डिग्री वो ना हो सकती है, टिल्ट हो सकती है, वो अपनी ड्यूरेशन चेंज कर सकती है। बात अगर की जाए ना सबसे मेन चीज़ों पे, ये आप सब चीज़ें आपको जो है ना यूट्यूब पे मिल जाएंगी। जो कि मैं बताने लगा हूँ ना, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि इसमें नुकसान क्या है अगर आप ये लेते हो तो। फर्स्ट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है, इसका जो किट लेंस है ना, मैं मेन चीज़ों पे बात करूँगा। मैं बाकी आप चीज़ें जो है ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। डिटेल आपको इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी निकॉन की, वहाँ से भी आप जो है ना कलेक्ट कर सकते हो। जो चीज़ कोई नहीं ना बताएगा वो मैं बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने जब इसे यूज़ किया ना, इसका जो किट लेंस है ना वो बहुत बकवास लेंस है। मतलब बकवास क्यों मैं बोलूँगा, वो अपर्चर 3.5 इसका जो अपर्चर है ना, उसे इस लेंस को ना आप चाहिए बहुत ज़्यादा होती है लाइट, ठीक है। अगर तो फुल हार्श लाइट है, धूप है या डे की लाइटिंग है, फिर वो थोड़ा सा ठीक ठाक रिजल्ट देता है इसका जो किट लेंस है। अगर हम बात करें कि आपने रात को वीडियो बनानी है तो आपको आईएसओ आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, फिर भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा जो लाइटिंग लाइट मतलब कि जैसे एलईडी, उसकी लाइट तेज़ करनी पड़ेगी, देन आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। लेकिन वो भी अगर आपने 16 पे किया हुआ, मतलब इसका जो किट लेंस जैसे कि 16 पे अगर करें तो 3.5 है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा वाइड हो जाता है कि आपकी लाइट वो ना जो है पता चल रहा होता है कि सामने बहुत तेज़ है, लेकिन जो कोने हैं ना, चारों कोने, वहाँ पे वो डल सा एक इफ़ेक्ट बन जाता है, ठीक है। वो वीडियो के अंदर अच्छा नहीं लगता। वेंडिंग कवरेज करना चाह रहे हो तो ये जो चीज़ है ना आपको बहुत तंग करेगी। अब बात की जाए, ये आपको कोई चीज़ नहीं, ये इस तरह की कोई चीज़ आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा। कितना टट्टी लेंस है ना इसका, मैं बता नहीं सकता हूँ। बाकी बात की जाए कि अगर इसके लेंस हम चेंज कर लें तो वो क्या सीन सेटअप है, उनमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि मैं बताने लगा हूँ। फ़ायदे इसके आपको बहुत वीडियोज़ में मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको कहीं दूसरी वीडियो में नहीं मिलनी। अच्छा, अगर आप दूसरा कोई लेंस इस पर लगाना चाह रहे हो ना, तो एक तो अगर आप इसे लेते हो, अगर तो मिररलेस लेंस लेते हो ना, इसकी लेंसेज बहुत कम है निकॉन के मिररलेस लेंस, ठीक है। तो आपको जो है ना, एक तो ठीक फोकल लेंथ का लेंस मिलेगा नहीं, ठीक है। मार्केट में अगर लेते हो तो 2-3 लाख का, 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख से ऊपर का मिलेगा। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करनी पड़ेगी। बट अगर आप तो बिगनर हो, ठीक है, आपको वेंडिंग कवरेज करनी है, आपको अपने व्लॉग शूट करने हैं, आपको कम बजट में अपना जो अच्छा सेटअप चाहिए, तो ये कैमरा बिल्कुल आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है वो, इसलिए कि आपको इसके ऊपर जो है ना, अगर तो आप डीएसएलआर लेंस यूज़ करना चाह रहे हो ना, जैसे कि मैंने की है डीएसएलआर जो है ना लेंस, जो कि डीएक्स बॉडी का लेंस, जो कि 35 mm है या 30 mm, या आप कोई भी लेंस 85 mm यूज़ करना चाह रहे हो, 50 mm यूज़ करना चाह रहे हो, वो लग जाएगा माउंट लगा के, जो कि पाकिस्तानी प्राइस में तकरीबन 45 से 50 हज़ार का माउंट है। उसके ऊपर फिर आप लेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो, 25 हज़ार वाला, 75 हज़ार वाला, कौन सा लेंस इस पे लगा रहे हो, वो लगा के आप जो है ना आप कवरेज कर सकोगे, ठीक है। अब यही दो चीज़ें, माउंट, और अगर हम फ़र्ज़ करो 30 हज़ार का लेंस आप लेते हो, ठीक है, 45 से 50 हज़ार का आप माउंट लेते हो, तो आपका तकरीबन 1 लाख इसी में इन्वेस्ट हो जाना है, ठीक है। इससे तो बेहतर ऑप्शन जो है ना हमारे पास, वो सोनी दे रहा है 6400, ठीक है। सोनी अल्फ़ा 6400। अब ये कैमरा क्यों बेस्ट है इस कैमरे से, वो इसलिए बेस्ट है, अगर तो आप वीडियोग्राफी में बहुत आगे जाना चाहते हो ना, वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा वो बेस्ट है। वो इसलिए बेस्ट है कि आपने उसे इसी प्राइस में, मतलब अगर आपने जिस प्राइस में ये कैमरा लिया है ना, या लेना है,
ठीक है। आपका बजट अगर 2 लाख है, 2,50,000 है, इसी बजट में वो आ जाएगा 6400। और 6400 जो आ जाएगा उसमें आप जो क्या करेंगे, उसमें एक तो सोनी के लेंसेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। 16 mm आपको 1.8 मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको और भी काफ़ी लेंसेज मिल जाएंगे, 35 mm मिल जाएगा, ठीक है। उसमें 50 mm मिल जाएगा, बहुत लेंस मिल जाएंगे। और 1.8 है, आपको कोई माउंट लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आपने जो है ना उसके ऊपर लगाना है, कैमरे के ऊपर लगाना है और वर्क करेगा। उसमें मज़े की चीज़ ये है कि आप जो है ना अगर 16 mm लेंस लगा के अगर व्लॉगिंग करना चाहते हो तो उसमें भी वो परफेक्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि 1.8 अपर्चर है तो बहुत मज़ा देगा। अगर आप वेंडिंग कवरेज करना चाह रहे हो तो टोटली जो है ना 16 mm लगा के आप किसी भी जगह कभी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप Z50 लेते हो, मैं अपने हालात बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ होता क्या है। देखो, जो अगर जहाँ पे टाइट जगह है ना, तंग जगह है, जहाँ पे लोकेशन बहुत टाइट है, वहाँ पे मैं करता हूँ 16 से काम, 16 to 50, मतलब कि जो कि किट लेंस है ना इसका, जो मैंने बताया जिसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, उसे यूज़ करता हूँ। उससे जब वीडियो बनती है ना वो लो क्वालिटी, मतलब वो अजीब सी बनती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मेहंदी का फंक्शन मेरा होता है इसी पे है, ठीक है। नेक्स्ट डे जो होता है ना बारात, बारात भी इसी से ही ऑलमोस्ट होती है। वलीमे में कुछ थोड़ा सा वो अगर वो मार्की अच्छी है, ठीक है, तो वो मैं 35 mm यूज़ करता हूँ। अब होता ये है कि जब क्लाइंट देख रहा होता है ना, उसके सामने दो क्वालिटीज़ आ रही होती हैं। एक तो 1.8 वाला लेंस जो कि मेरा है, ठीक है, प्राइम लेंस, ठीक है, 50 या 85, मतलब इसकी क्वालिटी, या 30 35, ये जो लेंस है ये लगे होते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इनकी लाइटिंग इसमें बहुत ज़्यादा आ रही होती है, ब्लर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है। आपको बिफोर एंड आफ्टर भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ आपको ये भी दिखा रहा हूँ दोनों लेंसेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये चीज़ें इसके साथ साथ आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि ये एक दिन की जो कि मूवी है वो इतनी डल सी आ रही है, दूसरे दिन की इतनी अच्छी आ रही है, ठीक है। तो दो क्वालिटीज़ में बेसिकली मूवी मैं जो है ना क्लाइंट को डिलीवर कर रहा हूँ। एक तो ये क्वालिटी है जो कि थोड़ी सी डल आ रही है, क्योंकि 16-50 किट लेंस लगाया हुआ है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 16 mm अगर हम 1.4 इसका लेते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाख प्लस का लेंस है वो, तो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मेन लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपने Z50 लेना है ना, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, फिर आप भाई माउंट ना लो, इसके मिररलेस लेंस लो, निकॉन के मिररलेस लेंस लेके जितने भी आते हैं, 16 mm ले लो, ठीक है, और भी बाकी है जितने भी 85 mm है या बाकी जितने हैं, वैसे है बहुत कम, ले लो सब, ठीक है। तो माउंट भी साथ में अगर रखना चाहते हो रख सकते हो, DSLR लेंस भी यूज़ कर लोगे, लेकिन ये सेटअप आपका तकरीबन 4-5 लाख का बन जाएगा। वही अगर आप चाह रहे हो कि आपने 6400 लेना है, उसके लेंसेज आपने लेने हैं, तो वो जो है ना आपको इससे थोड़ा सा कम में, और वो जो है ना वीडियो में बहुत ज़्यादा इससे बेहतर आपको वीडियो प्रोवाइड करेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिक्चर क्वालिटी की। देखो, पिक्चर क्वालिटी इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सेंसर थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, 20 मेगापिक्सल है, तो इमेजेस अगर आप रात के टाइम शूट कर रहे हो ना तो आपको फ्लैश यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा, रिज़ल्ट बेहतरीन देगा ये। लेकिन अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर आपके पास फ्लैश नहीं है, आपके पास लाइटिंग अच्छी नहीं है, आपको क्लिक करनी नहीं आती तस्वीर, तो ये ग्रेन्स देगा। ये जितनी भी आपने तस्वीरें इस पर बनानी है ना, तो सब में ग्रेन्स आने हैं, छोटे छोटे डॉट्स आने हैं, जूम करके पता चलेगा लो लाइट में, मतलब जैसे कि इस टाइम मेरे फेस पे एक लाइट पड़ रही है, साइड पे जो लो लाइट है, जहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं है जिस एरिया में, उस एरिया में ये बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रेन्स शो कराएगा। अगर आप उसे मतलब एडिटिंग करते हुए थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ाते हो, वाइट कलर करते हो, ठीक है, तो और ज़्यादा ग्रेन्स बाहर की तरफ आएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगर आपने ये कैमरा लेना है ना, तो आपको मुकम्मल फ़ोटोग्राफी सीख के, वीडियोग्राफी सीख के फिर इसमें कूदना होगा, फिर ये कैमरा यूज़ कर सकते हो एज अ प्रोफेशनली। अगर आप वैसे ही लेना चाह रहे हो, देखो वैसे तो कैमरा बहुत बेहतरीन चलता है, ये बेसिकली व्लॉगिंग कैमरा है, ठीक है, लोग इसे वेंडिंग कवरेज भी कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी देखो, अगर आपने क्वालिटी क्लाइंट को देनी है ना बेहतरीन है, फिर तो आपके लिए ये कैमरा नहीं है, फिर आप कोई और ले लो, क्योंकि क्वालिटी आप दे नहीं सकोगे। अब दो मूवियाँ इस पे दोगे, एक तो लो वो थोड़ी सी डल मूवी दोगे, एक बहुत हाई फाई दोगे, ठीक है। दूसरा ये कि कुछ यहाँ पे वैसे जो लोग हैं ना वो बस यही है, उन्हें बस ना मूवी चाहिए,
ठीक है, और फोटोग्राफर भी उन्हें मूवी बस दे रहे हैं, किट लेंस लगा के वो दे रहे हैं। तो अगर इस तरह का सेटअप करना है तब भी आपकी मर्ज़ी है, फिर आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मेन चीज़ ओवरऑल मैंने जो समझानी थी वो ये है कि इसका किट लेंस बहुत बकवास है, ठीक है। इससे अच्छा आप जो है ना मूव कर सकते हो सोनी की तरफ, ठीक है। अगर इसी को आपने लेना है ना तो आपको ये सारी जो है ना, ये जो आपको ट्रबलिंग होगी, जो कि आपको ये मुश्किल आपको पेश आएगी, आपको इसे हक करना होगा, ठीक है, जब फिर डालनी होगी। और आप देन ये जो है ना कैमरा यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं वैसे निकॉन यूज़र हूँ, ठीक है, मेरे पास निकॉन का ट्रिगर है, निकॉन का मेरे पास एक D750 भी है, बाकी कैमरे भी हैं, तो इसलिए मैंने इसे लेना जो है ना बेहतर समझा था तब। तो मुझे ये मुश्किलात जो कि फ़ेस करनी पड़ी हैं। अगर हाँ आप चाहते हो कि आपके लिए मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, इजी चिल सीन है, तो आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने वीडियोग्राफी करनी है प्रोफेशनली तो 6400 ले सकते हो, उसमें एस लोग और बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। मैं हूँ हसन, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।